हेलो, आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सबों को यथोचित प्रणाम। मैं मनोज कुमार मधुकर आप लोगों से आज कुछ समय मांगा था और आप लोग हमें समय दें, यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जिससे देश की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। निस्संदेह हम आप अपने व्यस्तता में इतने समय नहीं निकाल पाते हैं, जो कहीं न कहीं देश के प्रति भी अपने मतलब देश हमारे किस तरफ जा रहा है, देश की दिशा और दशा क्या होती जा रही है, उसके विषय में सोचने का, समझने का हम लोगों को समय कम मिल पाता है। इसलिए मैं पूरी स्थिति का वास्तविक चित्रण आप लोगों के सामने करना चाहता हूं और आप लोग कम से कम सुने जरूर। निसंदेह निर्णय आपके क्षेत्राधिकार में है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा एक श्लोक से। ऋग्वेद का श्लोक है, विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासव यद्र भद्र तन्नास्व अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। निसंदेह जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको राजनीतिक भाषा में एक नामकरण किया गया है, नामकरण दिया गया है। उसका नाम है फेकू एपिसोड। तो उसी की ये अगलीकरण है, अगला कड़ी है। और उसी चरण में मैं सबसे पहले विद्या की देवी मां सरस्वती, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, इसलिए उनको सादर प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा कि एक भी शब्द किंचित भी अमर्यादित नहीं हो, गलत नहीं हो, राग द्वेष से परे हो, यही मेरी प्रार्थना है। नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम करो में हम पाणिये प्रवेशाय फेकू अध्याय। देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, सनद रहे, ये फेकू किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी समुदाय का नाम नहीं है। फेकू से मेरा आशय सिर्फ इतना है, जो कपटी है, जो क्या कह सकते हैं, कुंठित है, शिखंडी है, कहने का मतलब झूठा है, आत्म प्रशंसी है, उन तत्वों से, उन मानसिकताओं से है। तो इसको आप लोग थोड़ा गलत अर्थ में ना ले, व्यक्ति पर ना ले, लेकिन देश के जो वर्तमान भयावह स्थिति है, चहुओर तराही माम की स्थिति है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप ले ले, किसी भी विषय को आप देख ले, हर एक तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार, भय, भूख, बेरोजगारी, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो धरातल में चली गई है, समुद्र में चली गई है। इन सबको देखें, इसके साथ सबसे जो एक नया ट्रेंड चला है वो है बलात्कार की और उसके बाद जघन्य हत्या की। तो इस पर कहीं ना कहीं देश, आज किसी भी अखबार के मुख पृष्ठ पर देखेंगे, पहली बात तो गोदी मीडिया इस तरह के सरकार के विपरीत या सरकार के अगेंस्ट में चल ही नहीं सकती, चल ही नहीं पा रही है। अब उनका वास्तविक कारण क्या है वो तो वही लोग विशेष ढंग से बताएंगे, जो कहीं ना कहीं फेकू के गुलाम हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्य से विचलित हो गए, कहीं ना कहीं वो देश की जरूरत को, देश की अपेक्षा को, देश की क्या आवाज को नहीं दिखा पा रहे। तो इसके साथ बहुत सारे संभव कारण है, लेकिन मैं सबसे पहले ही कहना चाहूंगा, जो देश में जो सभी तरह की आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रतिकूलताएं हैं, मानव निर्मित क्या कह सकते हैं, दंगे फसाद है, हिंदू मुसलमान है, ठाकुर ब्राह्मण, इस तरह की जो भी चीजें चल रही, पिछड़ा दलित, जो भी ये सारे दृष्टिमान क्या कह सकते हैं नजारे आप देख रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ फेकू का ही कुचक्र है। फेकू जो है ना, कुतर्कों के सहारे अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए देश को गुमराह कर रहा है। अब कहीं ना कहीं ये इसकी मौलिक प्रकृति है, इसके प्रारंभ से इसके देखिए, ये मनहूस है, ये भारत के लिए अशुभ है, भारत के हर एक क्या कर सकते हैं, स्वयं के लिए पूरे भगवान तक को ठगता है। अब इससे ज्यादा हम आप क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ सत्ता भोगी है, सत्ता जीवी है, सत्ता के बगैर अभी जिंदा नहीं रह सकता। ये दिखाने के इसके अलग दांत है और खाने के दांत अलग है। कहीं न कहीं इसके कथनी में और करने में तादात्म्यहीनता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार समय निकाल करके इसके बारे में भी सोचे, देश के हालात को भी देखे, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हम सबको माफ नहीं करेगी। भारत माता आज करा रही है। तो सबसे फेकू के बारे में जो एक निष्कर्ष निकल करके आया है,
प्रकृति भी कुशल और सफल नेतृत्व क्षमता बिरले को देती है, सबके पास ये गुण नहीं देती है। माता का विशेष आशीर्वाद होता है, ये ईश्वर का विशेष सिंचन होता है। और फेकू तो क्या कर सकते हैं, एकदम उदंड है, पाखंडी है, ये मतलब इसके पास कोई ऐसा रचनात्मक और सकारात्मक गुण नहीं है जिससे अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यशस्वी बन सके, लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता है, कुख्यात हो चुका है। रंगा बिल्ला देश के लिए कुख्यात जोड़ी बन चुका है। मैं उसी रंगा बिल्ला की बात कर रहा हूं जिसे आप में से कुछ लोग दुर्योधन दुशासन कहते हैं, कुछ लोग शिखंडी तरी पार कहते हैं। हाँ जी, मैं उसी शिखंडी और तरी पार जोड़ी की बात कर रहा हूं, जो स्वयं तो मूर्ख है ही, पूरे देश को मूर्ख बनाना चाहता है, पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया, मतलब देश को एक नशे का केंद्र बना दिया है। नशीले पदार्थों का आयात निर्यात को बिल्कुल खुलेआम छूट दे दी है। देश का बिक्रीकरण हो रहा है, देश का निजीकरण हो रहा है। फिर भी देश की आर्थिक हालात आज भी चिंतनीय है। जीएसटी का क्या कह सकते हैं, मनमानी जनता पर बोझ डाली जा रही है। गरीब आज आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, मजदूरों को आज खाने की रोटी नहीं मिल रही है। ईमानदार लोग आज कहीं ना कहीं अपने आवश्यकताओं के साथ समझौता कर रहे हैं, अपने जीवन रक्षक दवाइयों तक को खरीदना उनके लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन ये फेकू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी चुनावी अभियान में हिंदू मुसलमान जाति बिरादरी क्या कर सकते, झूठ जुमला इसी का सिर्फ खेल खेलता है, मदारी है। इसको सिर्फ लोगों को क्या कर सकते हैं, नजरबंद करने की क्षमता, नजरबंद करने की आदत है। लोगों को क्या कर सकते हैं, गुमराह करता है लोगों को विभिन्न तरीकों से। अगर किसी घटनाक्रम पर देश का ध्यान, अगर उस जैसे अभी बलात्कार की घटना देश में रोज घटित हो रही है, दर्जनों हो रही है, गोदी मीडिया उसको दिखा नहीं रहा, प्रशासन उसको तवज्जो नहीं दे रहा है, वो उसका केस तक दर्ज नहीं हो रहा, लेकिन हर एक गली मोहल्ले में इसकी शोर है। माताएं बहनें आज आप चिंतित हैं, हमारी माताएं बहनें आज सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आसुरिक शासन व्यवस्था है, ये फेकू आसुरिक प्रवृत्ति का आदमी है। इस तरह के अपराधी तत्वों को, आपराधिक मानसिकता को, इस तरह से बीमार मानसिकता को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या कर सकते हैं, सिंचित करता है, आशीर्वाद देता है, संरक्षण करता है। आज भी सुने होंगे हिमाचल की घटना, जो फेकू के कथित भक्त किस तरह से किए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई उसका सुनवाई नहीं है। गोदी मीडिया चुप है, शासन प्रशासन चुप है, देश के बड़े बड़े कथित राजनेता आज उसको नहीं ये करना चाह रहे, क्योंकि सबके पीछे सिर्फ वोट बैंक की थ्योरी है। निसंदेह इस पर हम आप मंथन करें, चिंतन करें, जो मानवता की आज क्या स्थिति है, देशवासी आज किस तरह से करा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भय, भूख से क्या स्थिति है। वैश्विक आंकड़े तो हम आप देख लेते होंगे, कभी अखबार के पन्ने पलटते होंगे, कभी टीवी के सामने बैठते होंगे, तो थोड़ा इसका भी मूल्यांकन करें, जो हमारा महान भारत आज किस दशा और दिशा में है। और इन सब का मौलिक कारण फेकू है, क्योंकि वो मूर्ख है, वो आसुरिक प्रवृत्ति का है, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या कह सकते हैं, रचनात्मक और सकारात्मक गुण नहीं है। मैं पुनः कहना चाहूंगा, फेकू के बरदहस्तों की करतूत और फेकू के स्वयं के पाप फल से आज पूरा भारत जल रहा है, और अपने भारत को बचाना है। हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, भारत रहना चाहिए, और भारत के जो मूल्य है, स्थापित सूचिता है, भारत की जो कीर्ति है, भारत का जो कीर्तित्व है, वो अक्षुण्ण रहे, वह संरक्षित रहे। इस दिशा में हम सबों को सोचना होगा। हम सभी मानव है, मानव मरणशील है, एक दिन जाना है। लेकिन अगर हम सत्कर्म करके जाएंगे, अगर हम राष्ट्र के प्रति चिंतन करके जाएंगे, राष्ट्र के प्रति योगदान देकर जाएंगे, मानवता के प्रति कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो हम आने वाली पीढ़ी और इतिहास में निसंदेह कीर्ति और जस देगा। अन्यथा हमें आने वाली पीढ़ी और ईश्वर भी हमें कभी कहीं न कहीं माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईश्वर ने भी हमें यहाँ सत्कर्मों के लिए भेजा है, फेकू की गुलामी करने के लिए नहीं भेजा है। और हम आप भय और लालच और दबाव में जो फेकू के गुलामी कर रहे हैं, फेकू के झूठे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जबकि हम जानते हैं फेकू गलत रास्ते पे है, वो देश का के लिए कलंक है। कहावत है ना,
ऐसा कपूत नहीं द्वापर त्रेता, अपना फेंकू देश विक्रेता, फेंकू देश विक्रेता है, और ऐसा कपूत तो आज तक किसी युग में नहीं हुआ। तो इसलिए इस पर मंथन करें, चिंतन करें, सम्यक विवेचना करें, इसका क्या कह सकते उचित एनालिसिस करें, कहीं ना कहीं इसका पोस्टमार्टम करके आप देखें इस तरह के घटनाक्रम क्यों हो रहे हैं। तो निसंदेह सबके पीछे फेंकू का सत्ता जीवी मानसिकता देखेगी। ये कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं देश के लिए अशुभ है, मनहूस है, पनौती है, मतलब ये अच्छा है ही नहीं। जिस देश का शासक ही क्या कर सकते हैं अत्याचारी दुराचारी होता है, वहां पर प्रकोप, आपदाएं, महंगाई, भय, भूख, बेरोजगारी चरम पे होती है। यह तो शास्त्र सम्मत बातें हैं। भारत के हर एक नागरिक शास्त्र का अनुसरण करता है, धार्मिक मर्यादाओं के भीतर रहता है, कहीं ना कहीं क्या सकते हैं सुचिता का वर्णन करता है, कहीं ना कहीं ईश्वर में यकीन करता है, कहीं ना कहीं वो आस्तिक होता है। और शास्त्र तो हमें यही सिखाता है जो असुरों का, आसुरिक तत्वों का हमेशा प्रतिकार करो, यथोचित प्रतिकार करो। इसलिए अपनी क्षमता के अधीन फेंकू का प्रतिकार करे। मैं यही कहना चाहूंगा, सातिर फेंकू देश विक्रेता, ऐसा कपूत नहीं द्वापर त्रेता। जीएसटी का जो बोझ लोगों पर जबरदस्ती डाला जा रहा है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति की सच्चाई जनता नहीं जाने, लेकिन फिर भी अभी मंदी का स्वागत करना होगा हमें। आपको इसकी बहुत बड़ी बृहद संभावना है। अर्थव्यवस्था समुद्र में चला गया है, रंगा बिल्ला दुर्योधन दुशासन तरी पार, और शिखंडी मानसिकता देश को गर्त में ले जा रहा है। इसलिए उस पर एक बार चिंतन जरूर करिए। ये फेंकू कॉरपोरेट का खिलौना है, क्योंकि कॉरपोरेट ने इन्वेस्ट करके, कॉरपोरेट ने जुआ खेल करके इसको सत्ता दिलाने में सहयोग किया था, और उसी की भरपाई आज कॉरपोरेट फेंकू कर रहा है। और सबसे बड़ा कारण क्या है, जो माली का दायित्व से विचलित होना, और कलयुगी मोहन आज सम्मोहन में है। वो में हम क्या कर सकते हैं, वो फेंकू के तीमारदारी और एक निजी प्रवक्ता के रूप में ही रह गए। वो महान परिवार का संस्कार, उनका दायित्व, उनको कहीं न कहीं दायित्व बोध नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं महान परिवार की मर्यादा, कीर्ति और कृतित्व को वो क्या कह सकते हैं गर्त में मिलाना चाहते हैं। धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर, जो देश का भला नहीं सोच सकता, जो अपनी विचारधारा के हित में नहीं चल सकता, सिर्फ स्वयं की सुरक्षा में पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। मैं यही कहना चाहूंगा, कलयुगी मोहन आप सम्मोहन से निकलिए, कहीं न कहीं अपने मौलिक दायित्व को समझिए, कहीं न कहीं देश का जो आप पे भरोसा है उसको आप समझिए, कहीं न कहीं मानवता को समझने का प्रयास करिए, कहीं न कहीं उस महान परिवार के गुरु जी के कीर्ति और कृतित्व को समझने का कोशिश करिए। महान केजरीवाल जी के केशव हेगड़ेवाल जी के आदर्श पर चलने की कोशिश करिए। पंडित दीनदयाल जी का स्मरण करिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करिए, महान अटल जी को याद करिए, महान संजय भाई जोशी के मार्ग पर चल के देखिए कितनी त्याग और तपस्या के कारण आज कहीं पिंजरे में बंद है, लेकिन फिर भी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। देश हित आज भी संजय भाई जोशी के लिए, मानवता हित आज भी संजय भाई जोशी के लिए सर्वोच्च है। चाहे उनको कितना भी यंत्रणा दिया जा रहा है, कितना भी कष्ट दिया रहा है, तो इस तरह का बन के दिखाइए ना, जिससे आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी आपके प्रति सम्मान करे। कहीं न कहीं आप आज एक नफरत के पात्र बन गए हैं। कलयुगी मोहन निसंदेह कह रहा हूं, एक बार आत्मचिंतन करिए, एक बार आत्मावलोकन करिए, और फेंकू के निजी प्रवक्ता के रूप में काम नहीं करिए। एक बार अपने सच्चे जो महान परिवार के आप वंशज है, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन आप कर रहे हो, जिम्मेदारी के बारे में जरा सोचिए, कितना पवित्र, कितना धवल, कितना सुंदर, कितना राष्ट्र हित को समर्पित। लेकिन आप तो आज फेंकू की तीमारदारी में व्यस्त हैं, क्योंकि आपको सुरक्षा चाहिए, और स्वयं की सुरक्षा के लिए पूरे राष्ट्र की सुरक्षा को आपने खतरे में डाल दिया है। मैं आपका यथोचित सम्मान करता हूं, आपकी धार्मिकता और भारता को नमन करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा एक शिक्षक हूं, जो आपके अंदर भी नैतिकता जगे, आपके अंदर जो सच्चाई है, जो अच्छे तत्व है वो बाहर आए, दैवीय तत्व आपके अंदर जागृत हो, जिससे आप सही माने में स्वयं के साथ, राष्ट्र के साथ, अपने दायित्व के साथ और भारत के साथ न्याय कर सके। यही मेरा आपसे कहना है। और विशेष रूप से मैं कहूंगा, फेंकू का मौलिक स्वभाव, शिक्षा का अभाव, बढ़ते उम्र का प्रभाव,
कॉरपोरेट का दबाव तथा आश्रित तत्वों से लगाव ने फेकू को बद से बदतर बना दिया है। इसलिए इसकी विदाई में ही राष्ट्र की भलाई है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, बस एक ही नारा, एक शुभ काम, फेकू विदाई, जय सिया राम। मैं इस जो मेरा ये आपके सामने बोलने का प्रयास कर रहा हूं, जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं जागृत एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक कभी गलत मार्गदर्शन नहीं करेगा और राष्ट्र को अभी इसकी जरूरत है। इसलिए जरूरत के समय मैं चाहूंगा बुरा समय आने से पहले ही हम जग जाएं। ये फेकू मनहूस है, इसकी मनुष्यत को आप शुरू से देखिए ना, आते ही कोरोना, भय, भूख, महंगाई, भूकंप, इस तरह की घटनाएं अशुभ है। सही कह रहा हूं मैं, कोई राग द्वेष रहित कह रहा हूं, इसको हम आप अच्छे तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन इसके माया जाल से बचना होगा। ये फिर देश में कोई समस्या आएगी, दूसरा माया जाल पाखंड खड़ा कर देगा, बखेरा खड़ा कर देगा, हिंदू मुसलमान खड़ा कर देगा। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकता है। जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो महान संघ का नहीं हुआ, आरएसएस का नहीं हुआ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने मित्र संजय जोशी का नहीं हुआ, किसी का नहीं है। इसको आप मानिए, आज माने या कल मानना तो होगा ही, लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब पूरा देश लुट जाएगा, भारत को कंगाल कर रहा है, जब भारत कंगाल हो जाएगा तो हम आप जग के ही क्या करेंगे। इसलिए समय से पहले जगे, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा, मेरी एक बुक है द इविल इम्पैक्ट, लिखने विकास के चरण में, द इविल इम्पैक्ट ऑफ मोदी मैजिक, MODI, मोदी का मतलब है मैन ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया। ये किसी व्यक्ति का सूचक नहीं है, मतलब भारत में आपदाओं का क्यों कर आना हुआ, किस तरह से भारत आज जूझ रहा है, किस तरह से भारत आज कहीं ना कहीं कमजोर नेतृत्व में मजबूत देश आज करा रहा है। इस सबके सारी चीजों का अपने सीमित ज्ञान की परिधि में सम्यक विश्लेषण करने का प्रयास किया है, निर्दोष विश्लेषण करने का प्रयास किया, उसको आप लोग पढ़ेंगे, मैं आपसे निवेदन करूं। और अभी उसी का जो भी मैं बोलता हूं, उसी का एक अंश होता है, सभी चीजें उसमें समाहित होंगी। और निसंदेह भारत को आज हम सबकी जरूरत है, अपने सभी सपूतों की जरूरत है। हम लोग सामूहिक रूप से अपने भारत को बचाए, ये हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तभी भारत माता, आगामी पीढ़ी, मानवता और ईश्वर हमें माफ कर सकेगा, इतिहास हमें माफ कर सकेगा, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। ये फेकू विदाई में ही हम सबकी भलाई है, पूरे राष्ट्र की भलाई है। यही मेरा आपसे निवेदन है, इस पर सोचे जरूर। निसंदेह फैसला आपके क्षेत्राधिकार में है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। देखिए ना, देश का संविधान, लोकतंत्र, सब कुछ खतरे में है। सारी जो लोकतांत्रिक स्तंभ है आज क्या कहते हैं, ढह रहे हैं। फेकू ने सबको अपने हाथ का खिलौना बना दिया है। इसलिए इस पर समझे, सोचे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। किंचित अगर कोई भी शब्द अप्रिय लगा हो, वैसे मैं एक शिक्षक हूँ, अपनी मर्यादा से समझौता कर नहीं सकता, इसलिए मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहे, लेकिन सच्चाई को सठे साठ्यम समाचरित के दृष्टिगत अगर कोई शब्द आपको गलत लगा होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय भारत, हर हर महादेव।